गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे। बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। आज हम लोग मना रहे हैं अपना राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। गणतंत्र दिवस के रूप में हम अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। साथ ही साथ आज का एक शुभ अवसर है बसंत पंचमी। इस दिन हम माँ सरस्वती को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका वंदना करते हैं। माँ सरस्वती के चरणों में ढेर सारे प्रणाम। हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें माँ सरस्वती, और अपने अपने लक्ष्यों को हम सब प्राप्त करें। यही शुभकामनाएं के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में है रिपब्लिक डे। आज खुद 26 जनवरी है, आज रिपब्लिक डे है, भारत का गणतंत्र दिवस है, एक सुनहरा मौका। इस दिन को हम लोग हमारे संविधान में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, हमारे दिल में अमिट छाप रहती है। हम बचपन से ही सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस एकदम दिल में छाया रहता है, दिल से लगा रहता है। क्यों? इस दिन हमें ढेर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए विद्यालयों में, कॉलेजों में जाना एक उत्सुकता रहती है, जागरूकता रहती है, हमारे देश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तथा और अनेक प्रकार के वहाँ पर भाषण होते हैं। बाद में लड्डू पेड़ा मिठाई भी मिलती है, तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट रहता है। बट इस दिन, इस राष्ट्रीय पर्व को हमें कुछ न कुछ एक नया सीख, नई जागरूक, नई ऊर्जा मिलती है। क्योंकि हमारे राष्ट्रपति का भाषण होता है, प्रधानमंत्री का भाषण होता है। अगर हम पढ़ते हैं कॉलेज में, वहाँ पर हमारे टीचर्स हमें कुछ न कुछ बताने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो आज हम कुछ एक बेसिक इस क्लास में जान लेते हैं। क्या जानते हैं कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्या होता है? गणतंत्र, जनता का तंत्र, जनता द्वारा चुना गया, जो जनता के प्रतिनिधित्व और जनता के प्रतिनिधित्व चुनकर जो राष्ट्रपति बनाते हैं। देश का सर्वोपरि हमारा राष्ट्रपति होता है, प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही आज के दिन दिल्ली के राजपथ पर, इंडिया गेट के पास राजपथ पर दिल्ली में, वहीं पर झंडा फहराते हैं आज के दिन। तो यह भी कन्फ्यूजन रहता है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन झंडा फहराता है, गणतंत्र दिवस के दिन कौन झंडा फहराता है। तो एक क्लियर माइंड में आप कर लीजिए कि स्वतंत्रता दिवस जो हमारा 15 अगस्त है 1947 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे, ये स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराते हैं। ओके। और आज के दिन जो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया है, गणतंत्र दिवस है, इस दिन हमारा संविधान 1950, 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया था, और हम एक रिपब्लिक, गणतंत्र देश के रूप में हमने शपथ ले ली। हमारा संविधान ही गणतंत्र है, क्योंकि हमारे इधर कोई भी राजशाही नहीं चलती है। कोई भी किसी खानदान वंशानुगत किसी को राज्य नहीं मिलता है, किसी को कोई नौकरी नहीं मिलती है, किसी को कोई पद नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, पब्लिक द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व ही हमारे शासन व्यवस्था में कार्य करते हैं। तथा अधिकारी पद हो या कोई भी हमारे पद हैं, जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, या IAS PCS वाले हैं, सब एक अपनी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं व्यवस्थित रूप से, समान रूप से। और वहाँ पर उनको जो टॉप करते हैं उनको ही लेवल मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई वंशानुगत है, बाप टीचर है या IAS है, IAS का बेटा ही IAS बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़िए लिखिए, होशियार बनिए, प्रतियोगिता में भाग लीजिए, मास्टर बन जाइए, IAS PCS बन जाइए, चुनाव लड़िए, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री बनिए, सांसद विधायक बनिए, राष्ट्रपति बनिए। आप सबके लिए यह दरवाज़ा खुला रखा है। किसने खोल रखा है? तो हमारे यह संविधान ने इस दिन जो कि लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो गणतंत्र रूप में हमारे देश को बना कर दिया। हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब, BN राव, जो कि हमारे संविधान सभा के सलाहकार BN राव, और हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कम से कम 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, वहाँ से अमूल की विरासत को लाकर हमारे संविधान में रखा, और
हमारे हम सब के कल्याण हेतु उन्होंने इस अमूलचित विरासत संविधान को हमें प्रदान किया। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ह्यूज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। और 26 जनवरी को हम मनाते हैं अपने राष्ट्रीय पर्व के दिवस के रूप में। ओके, अब यहाँ पर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ये स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हैं। और रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी 1950 से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति जी फर्स्ट टाइम राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे अंतरिम राष्ट्रपति चुने गए थे संविधान सभा के मेंबरों के द्वारा, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम झंडा फहराया था 26 जनवरी 1950 के दिन, जब वो हमारा संविधान लागू हो गया। उसके लगभग आधे घंटे के अंतराल के बाद उन्होंने शपथ ली। शपथ लेते ही जाके झंडा फहराया। और ध्वजारोहण जो होता है वह कभी होता है? इस दिन, ठीक है, 15 अगस्त दिन ध्वजारोहण। आज क्या होता है? झंडा को फहराया जाता है। हमारे जो संविधान को पूर्ण रूप से हमारा संविधान इस दिन लागू हो गया था। बन तो गया था, ये 2 महीना पहले ही बन गया था। कभी 26/11/1949 को ही बन गया था। 26/11/1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था, बट 2 महीने बाद उसे लागू कर दिया गया था, जो कि आर्टिकल 394 और 395 में यह लिखा गया था कि हमारा संविधान है यह लागू कब होएगा? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि इससे जुड़ी जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी हमारे संविधान में तो है ही, हमारे संविधान के दृष्टि तो है ही। इसके पहले से हम लोग 26 जनवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए। तो 26 जनवरी 1930 जो कांग्रेस पार्टी तब की जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, हमारे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में 26 जनवरी 1930 में हमारे देश के झंडे को उन्होंने फहराया तथा अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया था। और जब उन्होंने 25 दिन पहले ही अधिवेशन हुआ था, जब कांग्रेस का जो हमारे स्वाधीनता क्रांतिकारी मेंबर्स थे, तब से 26 जनवरी को मनाते थे। बट हमारी जो आज़ादी प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को ही, उसके पहले से हम लोग 26 जनवरी मनाते आ रहे हैं। कब से? 1930 से, स्वाधीनता दिवस के रूप में। बट जो पूर्ण रूप से आज़ादी मिली हमें अंग्रेज़ों से, यह कब मिली? 1947, ठीक है। और हमारा संविधान बन के जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लिख दिया गया था, तत्कालीन प्रभाव से ही कुछ आर्टिकल्स लागू हो गए थे। जैसे चुनाव करवाना था, चुनाव वाले या चुनाव आयोग के सिटीजनशिप के जो आर्टिकल थे, तभी से लागू हो गए थे। पूर्ण रूप से जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त 1947 को मनाते आ रहे हैं। हर बार 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 से अब तक हम हर बार रिपब्लिक डे के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र जनता का राज हो, जनता द्वारा चुनी गई सरकार हो, उनकी प्रतिनिधित्व ही उन पर शासन करेंगे और जनता उनको बदली कर सकती है अपने चुनाव माध्यम से। हर बार उनको 5 साल में आना पड़ता है जनता के बीच में। जनता का मूड होता है, जनता उनको वोट देती है और वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य पदों पर नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो झंडा हम लोग फहराते हैं। इसका हमारे झंडे में 3 कलर है, आप सबको पता है। इनका बहुत सम्मान है हमारे झंडे का। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया और यह हमारे देश की सर्वप्रथम पुस्तक है जो हमारे अधिकारों का भंडार है, हमारे देश की सेवा
और हमारे देश के कर्तव्यों को, हमारे देश के सभी पदों अधिकारियों के सबके नियम कानून इसमें निहित हैं। ओके। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं तथा तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज झंडा फहरा दी दिल्ली में, इंडिया गेट के पास राजपथ पर झंडा फहराया गया है यहाँ पर। ओके। तो रिपब्लिक डे से आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त हुई। और संविधान हमारा 395 आर्टिकल्स है इसमें, और 3 वर्षों में लिखा गया, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल लगे थे लिखने में। 13 समितियां बैठी थी, जिसमें ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप जो समिति थी ड्राफ्ट कमेटी, इसके जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। तो इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आप रखिए, याद रखिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जब संविधान की अभी पूर्ण रूप से आपको जानकारी 12 अनुसूची और 22 भाग जब लेकर आएंगे, उसमें हर अनुसूची में क्या क्या है, हर भाग में क्या क्या है, और आर्टिकल के साथ में आपको उसकी विस्तृत क्लास चलाई जाएगी। वह बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आप ध्यान रखिए और सुनते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।